वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वीडियो भले ही लेट हो जाए, लेकिन जो इसमें कंटेंट होता है उसमें कुछ कमी नहीं होगा। सारे कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो ऐसा अभी किसके द्वारा लाया गया डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म? तो ये अभी बांग्लादेश के द्वारा लाया गया है। क्या है यह प्लेटफॉर्म? तो देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बांग्लादेश की सरकार द्वारा आने वाले अगला जो अभी बकरीद आने वाला है उसके दौरान जो पशुओं की खरीदारी होगी उसी के अंतर्गत यह लाया गया है। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है कोविड-19 का, तो इसी के लिए कम से कम लोग बाज़ारों में उपलब्ध हों, एक जगह भीड़ ना लगाएं, इसलिए इस प्रकार का एक मुहिम लाया गया है। वह क्या है? तो डिजिटल हार्ट। तो किसके द्वारा लाया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। अब ये रहा मैप में बांग्लादेश, जैसा कि आप हरे कलर से देख रहे होंगे। बांग्लादेश के बारे में अभी आपको पता होगा कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे कौन हैं। तो इनके यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद, एवं यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वे कौन है? तो शेख हसीना। इससे देखिए काफ़ी एक रोचक बात अभी याद आ गई मुझे। जैसा कि आपको पता होगा शेख हसीना के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? तो शेख मुजीबुर रहमान। वे जो शेख मुजीबुर रहमान थे वे बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं। साथ ही वह जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, क्यों आज़ाद हुआ था? तो चूँकि जब भारत से 1947 में पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो ये रहा पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र और ये रहा पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। तो यही बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जो पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र था उसमें क्या, तो वहाँ पे उर्दू भाषा को ज़्यादा जोर दिया जाता था और वही भाषा इस क्षेत्र में थोपा जा रहा था, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था एवं यहाँ मानवाधिकारों की भी उल्लंघन किया जा रहा था। तो बाद में 1971 में इंदिरा गांधी की अगुवाई में देखे होंगे एवं भारतीय सेना ने इस देश को बांग्लादेश के रूप में आज़ाद कर दिया था। तो आपको यही बताना चाह रहा था कि जो उस समय जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के शेख हसीना, उनके पिता ही उस समय राष्ट्रपति बने थे। कौन? तो शेख मुजीबुर रहमान। तो उसके पीछे काफ़ी रोचक कहानी है। जब वे बने तो स्टेबिलिटी नहीं थी, थोड़ा ज़्यादा हलचल वहाँ काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में था, क्योंकि नया नया देश बना था। तो उसी दौरान इनके जो पिता थे साथ ही बहुत ही उनको निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उनके घर तक टैंक ले राष्ट्रपति जो भवन था वहाँ, बाद में ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे, तो उनके घर तक वहाँ पे टैंक तक ले गया था। और उस टैंक से वहाँ पे वो जो शेख मुजीबुर रहमान थे साथ में लगभग वहाँ पे 20 परिवार थे उनके, तो उन सभी को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। चुन चुन के एक एक को मारा गया था और बची थी मात्र 2, और वही थी अभी जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और एक उनकी बहन थी शेख रेहाना। तो यही दोनों सिर्फ बचे थे। क्यों बचे थे? तो ये दोनों थे उस समय जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए ये दोनों बाद में बच गए थे। फिर वहाँ से इन दोनों हिंदुस्तान चली आई और हिंदुस्तान से बांग्लादेश के लिए राजनीति प्रक्रियाएं जितनी होती थी वे हिंदुस्तान से ही करते थे, और बाद में वे पुनः जाके वहाँ के प्रधानमंत्री बनी। तो कभी मौका मिला तो इस पे अच्छे से बताया जाएगा। तो बांग्लादेश के बारे में देखिए काफ़ी डिटेल बताया गया अभी आपको। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी ढाका है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली, अभी हिमालयन एक तितली है, उसका नाम क्या है? गोल्डन वर्ड विंग। यह जो भारत की सबसे बड़ी तितली कही जा रही है, यह किस राज्य में अभी पाया गया है? तो आपको याद रखना है अभी यह किस राज्य में पाया गया है। तो यह अभी उत्तराखंड में पाया गया है। यही है वह तितली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तितली की देखिए जो कितना इसकी बताई जा रही है, तो इसकी पंखे की जो लंबाई है वो देखिए 194 बताई जा रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो देख सकते हैं ये रहा मैप में उत्तराखंड। इस उत्तराखंड के बारे में आपको पता होगा, यह 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? तो यह स्टेटहुड का इसे दर्जा मिला था। यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि गैरसैंण के बारे में बताया गया था। अभी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी गैरसैंण को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ की जो राजधानी है वह देहरादून है। तो ये सारे आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं।
एवं साथ ही यहाँ के जो अभी करेंट अफेयर थे उसे आप देख सकते हैं जल्दी से। होप पोर्टल लाया गया था बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड के द्वारा, दृष्टि पोर्टल भी लाया गया था, संपर्क दीदी ऐप भी लाया गया था उत्तराखंड के द्वारा, अगर संपर्क बैठक पूछा जाए तो वो हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है कि यहाँ के नेशनल पार्क देख सकते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ से संबंधित हैं तो उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जगदीप का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे तो यही थे जगदीप। अगर आप शोले देखे होंगे तो वहाँ पे आपको सुरमा भोपाली के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस फिल्म में। तो बाद में ये सुरमा भोपाली से खुद उसमें लीड रोल करते हुए नज़र आए थे, तो इनके बारे में जानना है। तो शोले के बाद भी एक सुरमा भोपाली नाम से इनकी एक मूवी आई थी और शोले में ये सुरमा भोपाली नाम से फेमस थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्या थे, बॉलीवुड अभिनेता थे। इनको जगदीप नाम से जाना जाता था, हालांकि इनका जो मूल नाम था वो क्या था, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, लेकिन मंच पे इन्हें लगभग जगदीप नाम से ही जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से कौन से देश चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं। तो दो बीमारी जो चेचक और खसरा है, इसका जो डेडलाइन रखा गया था 2023 तक खत्म करने का, लेकिन इससे पहले ही ये दो देश हैं जो उभर चुके हैं। तो ये कौन सा देश है, तो एक है आपका मालदीव और दूसरा श्रीलंका, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन कौन, मालदीव और श्रीलंका। अब चलिए इन दोनों के बारे में देखिए बताया जा रहा है, अभी ही बताया गया कि 2023 डेडलाइन रखा गया था, लेकिन पहले ही ऐसा लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन दोनों के द्वारा एक लक्ष्य को था उसको टारगेट किया गया। अब इसका मैप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट, यहाँ पे केरला तमिलनाडु देख सकते हैं, इसी से लगा हुआ है यहाँ पे श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में आपको पता होगा जैसा कि जो श्रीलंका है यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धना पूरे कोट्टा है। साथ ही आपको जानना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो गोटाबाया राजपक्षे एवं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे। और गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे दोनों सगे भाई हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों अपने सगे भाई हैं, तो वे वर्तमान में श्रीलंका के। साथ ही श्रीलंका और मालदीव के बारे में बताया गया, तो देखिए ये रहा मालदीव, काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप हैं, सारे मालदीव के पार्ट हैं। मालदीव के बारे में पता होगा, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी माले है। एवं यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद शोले। तो ये सारे के बारे में आपको याद रखना। अब चलिए अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि किस देश ने किस देश ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है। तो कई बार आपको बताया गया था, इसकी बात चल रही थी, अमेरिका अलग होने की बात कर रही थी, और फलता अमेरिका अलग भी हो गया है। क्यों, तो जो चीन का रवैया था और WHO का, इन दोनों में काफ़ी साठगांठ देखा गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, लेकिन जो जो कोविड-19 का बीमारी था, इसके बारे में अमेरिका को नहीं बताया गया था। तो इसी से गुस्सा होकर उसने सारे फंडिंग बंद कर दिया है WHO में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है WHO का। तो समझ सकते हैं ट्रंप के द्वारा भी हाल ही में, पता ना ट्रंप के दिमाग में क्या है, काफ़ी बड़े बड़े संगठनों से उन्होंने अपने आप को हटा लिया है। जैसे कि रिसेंट का आपको याद रखिएगा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका हट गया था। दूसरा ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है उससे भी हट गया था। यूनेस्को से भी अमेरिका हट चुका है। इजराइल भी हटा था, पिछले साल का यह न्यूज़ है। साथ ही ईरान न्यूक्लियर डील, इससे भी अमेरिका पीछे हट गया था। साथ ही यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे भी अमेरिका वापस हट चुका था। तो ये काफ़ी सारे इस प्रकार, अगर विश्व शक्ति की बात करता है अमेरिका बनने को, तो उसमें काफ़ी कमी आ सकता है, चाइना अग्रसर हो सकता है। तो बड़े बड़े संगठनों से यह पीछे हट रहा, अपने लाभ के कारण वहाँ पे पैसे नहीं देना चाहता है, लेकिन ये सही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि किस राज्य ने 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो अभी किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। तो ऐसा भी किस राज्य के द्वारा रखा गया है, तो यह तमिलनाडु के द्वारा रखा गया है। तो तमिलनाडु, तो देखिए ये रहा मैप में तमिलनाडु, यहाँ पे देख सकते हैं यही है तमिलनाडु। इसकी सीमा देखिए कहाँ कहाँ से लग रही है, आंध्र प्रदेश से,
फिर यहाँ पे किससे, कर्नाटका से, और ये केरला से। साथ ही यहाँ पे हिंद महासागर से भी इसकी सीमा लग रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी वाला जो पार्ट है। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, चलिए उसको एक नज़र देख लेते हैं। ग्रास हिल नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार में जो मेरीन नेशनल पार्क है वो भी, साथ ही अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पे करियान सोला नेशनल पार्क, फिर है क्या, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी। ये देखिए आपको याद रखिएगा जो मुकुर्थी है वो कहाँ है, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। साथ ही मुकुर्थी के अलावा आपको ये भी याद रखना है, एक केरला का बताया गया था, तो केरला का क्या, तो मथीकेतन। तो इससे रिलेट करके याद रखना है। पंपादुम सोला नेशनल पार्क ये तमिलनाडु का है। तो इतनी सारे आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ के जो राजधानी है कहाँ है, तो चेन्नई है। गवर्नर कौन है, राज्यपाल, तो बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही यहाँ के सीएम इडापड्डी के पलानास्वामी है, जो कि किस पार्टी से हैं, AIADMK से हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर जास्कर रेंज, जो जास्कर रेंज में नीमू का दौरा किया। तो अभी जो हमारे घायल हो गए थे और एवं 20 शहीद भी हो गए थे, तो घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ, तो लद्दाख में। तो आपको याद रखना है जो नीमू है वह कहाँ है, तो लद्दाख में है। साथ ही क्या पूछा जा रहा है कि यह किस नदी के तट पे है, तो वहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नदी का पूजा भी किया गया था। तो ये कौन सी नदी है, तो ये सिंधु नदी है। आपको गलवान अभी काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, तो आपको गलवान टिक नहीं करना है। जो गलवान नदी है ये बाद में आकर ये कहाँ से निकलती है, तो जो चाइना के द्वारा हमारा जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है जो हड़पा गया है, वहीं से गलवान नदी निकलती है और बाद में आकर श्योक नदी में यह मिल जाती है। तो इसके बारे में भी आपको जानना है। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऐप को भारतीय सेना द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया। अभी आपको पता होगा कि जैसा कि भारत सरकार के द्वारा 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया था, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर हमारी जो भारतीय सेना है उसने 89 जो विदेशी ऐप हैं, उसमें चाइना के अलावा अमेरिकन एवं अन्य देशों की ऐप हैं, उन सभी को अभी बैन कर दिया गया है। देख सकते हैं 89 का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको बैन नहीं किया गया, तो सिर्फ ट्विटर को बैन नहीं किया गया है। फेसबुक को भी देखिए एक बड़ी जो ऐप है उसको बैन कर दिया गया। इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, इन सभी को भारतीय सेना के द्वारा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कि जो डाटा है उसका लीकेज ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, इसीलिए बैन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े ऐप हैं अभी 89 उसको बैन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सभी का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें टिकटॉक तो पहले ही बैन था, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। एवं और बड़े यूसी ब्राउज़र का भी यहाँ पे बताया गया है, कैम स्कैनर बताया गया है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रू कलर के बारे में बताया गया, उससे बैन किया गया है। पबजी को भी बैन कर दिया गया है। तो और यहाँ पे आप डिटेल वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। टिंडर है उसे भी बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे अन्य को आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी जो बड़े अभी बताया गया कौन कौन सा, तो देखिए ये बताएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे को क्या कर दिया गया है, तो बैन कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी एक पहल है, किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भू उपयोग खुफिया प्रणाली शुरू की है, तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया है, भू उपयोग, तो भू से भुवनेश्वर आपको याद रखेगा, भूमि से रिलेटेड है, तो भुवनेश्वर में ही यह किया गया है। तो किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए बताया जा रहा है कि BLUIS यानी कि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली, यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। एक जियो टैग्ड रिपॉजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा, जितने भी सरकारी भूमि है उसकी निगरानी करेगा। साथ ही यह उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजनरी का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार का भूमि पर कब्जा करने वालों के द्वारा सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए भी जो लुइस लाया गया है, यह उड़ीसा द्वारा लॉन्च करने वाला देश का पहला है इस प्रकार का। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए तेज़ी से करते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन, देखते हैं कितना है आपको याद। पहला प्रश्न था कि किस राज्य के द्वारा सेल्फ स्कैन ऐप लाया गया था, तो ऐसा दस्तावेजों का स्कैन करने के लिए, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, तो ऐसा अभी किस राज्य के में द्वारा कहा गया था, मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक
जो है उसने गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए कितने डॉलर की समझौते पर बात की गई थी कि देगा, तो वे 400 मिलियन डॉलर की बात की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इनमें से कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई वाले बने थे, तो आप देख सकते हैं द रॉक बने थे, ड्वेन जॉनसन भी है, उनकी एक पोस्ट के बदले देख सकते थे काफ़ी बड़ी रकम उन्हें मिलती थी। नेक्स्ट है कि भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये कौन है, तो ये जी आकाश हैं, तो उन्हीं को बनाया गया, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो ऐसा किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, तो यह अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इनमें से किसके द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है, तो ऐसा फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो ओला ने किसके साथ किया है, तो ये फ़ोनपे के साथ किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो देखिए निम्नलिखित में से जो NSDC है उसी के द्वारा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि CBSE की कक्षा 9 से 12वीं तक के सिलेबस में अभी कितने प्रतिशत की कमी किया है, चूँकि लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आए हैं, तो उसी के रिलेटेड सिलेबस को ही कम कर दिया गया है, तो 30% को कम किया गया था। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है, तो ये वियतनाम में खोला गया था, इसकी राजधानी कहाँ, तो हनोई है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय बनाया है, तो अभी ऐसा किस कहाँ, तो नेपाल में बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि देहिंग पटकई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको अपग्रेड किया जा रहा है राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, तो यह कहाँ है, तो ये असम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा, तो 34 था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एवं फेसबुक पर इंडिविजुअल स्टडी यूट्यूब फैमिली नाम से एक ग्रुप बना दिया गया है, आप उस ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर स्टडी संबंधित चीज़ें आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर स्टडी से रिलेटेड होगा तो उसको जल्द ही अप्रूवल दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।